झूठ और फरेब की राजनीति का मिलाप तो आपने देखा ही होगा दोस्तों। जी हाँ, जहां पर बात करें झूठ और फरेब की तो राजनीति में इन दोनों का एक ही साथ लगता है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब आपने शुरू में ही सुना कि किस तरीके से मैंने आपको कहा कि झूठ और फरेब जिसका कि राजनीति से लिंकअप है। अब इसी तरह का कुछ मैं आपको बताने वाली हूं, जहां पर आप लगातार सुनते हैं कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो कुछ ना कुछ ऐसा कहते हुए नजर आ जाता है जो कि झूठ से लिंकअप होते हुए दिखाई देता है, यानी कि उसमें फरेब देखने को मिल जाता है। जी हाँ, लेकिन अभी ये जो झूठ है वो किसी छोटे मोटे मंत्री ने नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आते हैं, और वो भी इतने बड़े आत्मविश्वास के साथ जो कि अगर आप किसी और नेता के मुंह से सुनेंगे तो आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक संसदीय बैठक चल रही थी जिसमें कि भाजपा के तमाम दिग्गज नेता वहां पर शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री कुछ बयान दे रहे थे, कुछ भाषण दे रहे थे और काफी कुछ वो कहते हुए नजर आए। जैसे कि आपको पता ही है कि लगातार वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं, ऐसा कह जाते हैं या फिर कुछ ऐसे वादे कर जाते हैं जिन पर तमाम जनता विश्वास तो नहीं कर पाती, लेकिन उनकी जो कहने का एक तरीका है या फिर जो उनका यकीन है, अंदर से जो आत्मविश्वास वो दिखाते हुए आते हैं, वो हमेशा देखने को मिल जाता है दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊं कि जो कुछ उन्होंने कहा भाषण में उसमें क्या क्या कहा गया था और आखिर उसको झूठ या फरेब से क्यों जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि परिवारवाद की रणनीति वो नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब से इलेक्शन का दौरा चला या फिर जब से भारतीय जनता पार्टी आई, उसने सिर्फ एक ही जुमले पर काम करते हुए लगातार वो दिखाई दी। उसने सिर्फ यही कहा कि परिवारवाद को लेकर चिंतन में है प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी खबर अभी यही आ रही है कि परिवारवाद को लेकर चिंतन में है प्रधानमंत्री, जहां पर उन्होंने सपा के साथ साथ आरएलडी हो या फिर कोई भी अन्य पार्टियां हो, सब पर यह तंज कसा कि परिवारवाद की जो बौखलाहट उत्तर प्रदेश में थी अब वो कहीं ना कहीं खारिज हो चुकी है। यानी कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री मारी है तब से परिवारवाद वाली जो पार्टियां थी वो धूमिल हो चुकी हैं, यानी कि अब वो पृथक हो चुकी हैं और खत्म हो चुकी हैं। समाज में उनकी कोई जगह नहीं बची है, जिसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि आखिर जो प्रधानमंत्री हैं वो राजनीति के रूप में इस वक्त काफी ज्यादा चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परिवारवाद में पीएम मोदी चिंतित। 2009 में बीजेपी के 12% सांसद नेता थे परिवारवाद से और आज जो है वो 25% होकर रह गए हैं। ये चिंतन का विषय बताया जा रहा है। जो पॉइंट्स में आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से बातें कही, सबसे पहले वो ये कहते हुए नजर आए कि पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। ये उस पार्टी को कह रहे हैं, यानी कि जो पार्टी पहले वहां पर रूल किया करती थी, यानी कि सपा का कार्यकाल कहें या फिर उससे पहले जो भी अन्य पार्टियां थी, यानी कि जो पूर्वांचल के लोग थे वे दुखी थे परिवारवाद यानी कि नेताओं को देखकर। जो परिवारवाद के नेता थे उनको देखकर वो दुखी थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी वहां पर आई तब से तमाम जो पूर्वांचली लोग हैं उनसे उनको उत्थान मिला, यानी कि एक जीने का सहारा मिला। और उसके बाद वो क्या कहे, उन्होंने देखिए कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जात पात से घटाया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो जात पात देखा गया था अब वो भी कहीं ना कहीं पर दूर हो गया। इसके साथ ही जो कुछ ये कहा, देखिए वहां पर ही वो नहीं रुके, उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि वोट बैंक छोड़कर, जाति धर्म छोड़कर सबका साथ और सबका विकास की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है, जिसकी वजह से आज जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और तमाम जो अन्य राज्य होंगे जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जाएगी वो इसी तरीके के नारे लगाते हुए नजर आएगी और जनता उनको उसी तरह से पसंद करते हुए नजर आएगी। ये एक उम्मीद के साथ और पूरे पूर्ण विश्वास के साथ वो कहते हुए नजर आए। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूं कि आखिर उन्होंने अपने बयानों में कहा क्या क्या। अब जो कि झूठ है या सच वो जनता धरातल पर खुद ही जानती है। अब देखिए इससे आगे वो क्या कहते हुए नजर आए, उन्होंने साथ में कहा कि गरीबों के खातों में जो पैसा था, यानी कि जब से सरकार आई उन्होंने जनधन योजना बनवाई, उसके साथ में जो पेंशन का काम था वो करवाया, उसके साथ साथ में जो किसान सम्मान निधि देने का काम था वो भी करवाया गया, और साथ में जो बच्चों के लिए जो खारिज जो शिक्षा के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया, और यहां तक कि युवाओं के लिए भी काम करके दिखाया। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं वो आप सभी जानते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरी सरकार जो केंद्र में देखी जा रही है उसने कितने तमाम वादों के ऊपर काम करके दिखाया वो आप सभी को पता है। हालांकि प्रधानमंत्री भाषणों में अब ये कहते तो नजर आ रहे हैं कि उन्होंने किसान सम्मान निधि दी है, भारतीय जो जनधन योजना है उसके तहत जो अकाउंट है वो खुलवाए हैं, गरीबों तक सहायता पहुंचवाई है। उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये गैस और सिलेंडर तक उन्होंने किचनों तक पहुंचाए हैं।
यानी कि जो तमाम चीजें या योजनाएं कहें, सिर्फ योजनाएं ही कह सकते हैं आप इनको, जिनका नाम दिया गया है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सिर्फ, लेकिन उसमें काम कितना किया गया है वो अभी तक नहीं पता चला है दोस्तों। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री भाषण में तो इतना कुछ कह रहे हैं बड़ा चढ़ाकर, लेकिन धरातल पर कितना कुछ हुआ। लेकिन आपको बताऊं कि रिपोर्ट ये थी, खबर ये थी, परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री चिंतन में है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी परिवारवाद देखने को नहीं मिलता है, यानी कि नेपोटिज्म की अगर हम बात करें तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। तमाम जो मंत्रियों की लिस्ट है या फिर जो फायदे उठाए जाते हैं सरकार के द्वारा, परिवारवाद के जो नेता होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी उठाते हुए नहीं देखी जाती है। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि ये बात हालांकि जो जनता है वो भी जानती है, लेकिन पूरे फैक्ट के साथ खारिज करते हुए कहां से नजर आती है। कुछ तमाम लिस्ट हैं जो कि मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि जहां पर सबसे बड़ा जो नाम है, अभी देखिए अमित शाह के बेटे जय शाह। अब ये एक बड़ा एग्जाम्पल है जो कि आप सभी जानते हैं कि आखिर जो नेपोटिज्म है वो कहां पर देखा जा रहा है और कहां नहीं, या फिर जो चिंता जताई जा रही है वो सही भी है या गलत। लेकिन अभी पूरी लिस्ट आपके सामने बाकी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में नेपोटिज्म कहां नहीं देखने को मिल रहा है। जो ये नारे वो लगा रहे हैं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी नेपोटिज्म पर काम नहीं करती है, परिवारवाद पर काम नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं कहां पर खारिज होती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नाम उनके क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, भाजपा में परिवारवाद की लंबी हैसियत है। अब देखिए सबसे पहला उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि देश के जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, वो खुद ब खुद नोएडा से भाजपा विधायक हैं। अब यहाँ पर भी परिवारवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि अब मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच बात है, लेकिन अब भाषण में ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई परिवारवाद का ताल्लुकात ही नहीं है। तो शायद हो सकता है कि पंकज सिंह नोएडा से ना हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना ना हो, या फिर राजनाथ सिंह के वो बेटे नहीं है। ये एक सवाल है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? और दूसरा आप उदाहरण देखिए कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीके धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद हैं। ये लिस्ट मैं आपको बता रही हूं कि आखिर भाजपा में नेपोटिज्म से कौन कौन है, यानी कि परिवारवाद से कौन कौन है। यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भाजपा सांसद हैं। अब देखिए अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई है, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। जैसे कि ये कहा जा रहा है भाषण में कि परिवारवाद नहीं है, लेकिन आप देखिए कि ये चीख चीख कर ये सिर्फ बातें ही नहीं बता रही हैं, फैक्ट ही नहीं बता रहे हैं, भाषण ही नहीं बता रहे हैं, या फिर विपक्षी जो पार्टी है वो ही नहीं बता रही है, या फिर मैं ही किसी पार्टी को यहाँ पर बदनाम करने के लिए नहीं बैठी हूं, बल्कि ये फैक्ट बता रहा है कि आखिर जो सत्ता की कुर्सी पर अभी बैठे हैं वो नेपोटिज्म से आते हैं, परिवारवाद से आते हैं, या फिर किसी धरातल से उठकर नेता बनकर जनता द्वारा चुने हुए वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। अब देखिए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी सुल्तानपुर से भाजपा सांसद हैं। वही पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिंह सिन्हा वित्त राज्य मंत्री हैं। वहीं पर आप देखिए कि पूर्व दिग्गज भाजपा नेता चर्चित लाल गोयल के बेटे विजय गोयल मोदी सरकार में खेल मंत्री है। यानी कि देखिए ये तमाम वो नाम है जो जाने जाते हैं, यानी कि काफी उपलब्धियां पाई हैं, काफी प्रसिद्ध वो चेहरे हैं, और जो लिंकअप रहा है, यानी कि परिवारवाद की यहाँ पर बात हो रही है। जो इनके पेरेंट्स हैं या फिर जिस भी परिवार से ताल्लुक रखते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ नेता यही कह रहे हैं कि परिवारवाद हमारी पार्टी में नहीं देखा जाता है, वोट देने का काम हमने परिवारवाद को इस बार कहा नहीं दिया गया है। जैसे कि आप जानते ही होंगे जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे तो सबसे पहले योगी गवर्नमेंट ने यही अलाउ किया था, यही अपने बयान में कहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी, यानी कि जो सीटें दी जाएंगी, उसमें भी जो लोग होंगे जो पहले से ही किसी ना किसी नेता से लिंक में होंगे या फिर जो पार्टी के अंदर के लोग होंगे उनको सीट नहीं दी जाएगी। हालांकि ये बात भी कहीं ना कहीं पर खारिज होती है, क्योंकि 2017 की भी कुछ ऐसी लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता देखे गए। अब देखिए कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद है। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पासवान, ये ना तो एमएलए है और ना ही एमसी, लेकिन नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए थे। अब देखिए उदाहरण बहुत सारे हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर गिनवाने बैठूं तो शायद आप जानेंगे कि शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि जो पार्टियां हैं, यानी कि किसी और सेक्टर में नहीं, सिर्फ राजनीति में ही इतना ज्यादा तमाम तरीके से परिवारवाद देखा जाता है। ये कथन पूरी तरीके से सही है
कि कोई एक सेक्टर ही नहीं है देश में जहां पर परिवारवाद देखने को मिले, बल्कि जो नेता बनते हैं यानी कि जो जनता चुनती है वो भी कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े होते हैं और जनता के सामने उन्हें इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि जनता को आखिरी मौके पर आकर उन्हीं में से किसी नेता को अपना जो पक्षधर है वो चुनना पड़ता है। यानी कि परिवारवाद की जो रणनीति है वो अंत में नहीं बल्कि शुरुआत से ही देखने को मिल जाती है। तो एक तरफ ये जुमला कहना कि परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री इस समय चिंतन में है, तो ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि आखिर कोई भी ऐसी पार्टी है जो कि परिवारवाद की बात पर ना चलती हो या फिर जिस पार्टी में परिवारवाद ना देखने को मिलता हो, तो ये पूरी तरीके से एक चढ़ा बढ़ाकर भड़काऊ या फिर कहें कि किसी तरीके से अपनी पार्टी में कुछ फेवर पाने के लिए कही गई बातें हैं या फिर अपनी तरफ रुख करने के लिए कही गई बातें हैं, या वाकई में ये चिंतन दर्शाया जा रहा है कि आखिर सही में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब नेपोटिज्म को खत्म करना चाहती है। वो सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि और भी जगहों से, और भी पब्लिक सेक्टर से या फिर और भी जो कार्यस्थल है वहां से, जहां पर यह भी कहा जाता है कि फिल्मों में भी नेपोटिज्म देखने को मिल जाता है। लेकिन आप देखिए कि सच सबके सामने है, चाहे फिल्में हो चाहे राजनीति, हर तरफ परिवारवाद देखने को मिलता है। तो कोई एक पार्टी सिर्फ इतना बड़ा सवाल नहीं उठा सकती ये झूठ कहकर कि उसकी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। आपको क्या लगता है ये? बल्कि मैं आपको बता दूं कि 2017 के जो कुछ नाम हैं उनके बारे में आपको बताऊं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी से यानी कि परिवारवाद से ही टिकट दिए गए थे सारे नेता, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी से ही थे, कुछ कांग्रेस से थे जिनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। तो ऐसे तमाम नाम हैं जो कहीं ना कहीं पर पार्टियों से ही जुड़े होते हैं, यानी कि उन्हीं को वोट दिया जाता है और उन्हीं को सीट दी जाती है जो कहीं ना कहीं पर पहले से ही लिंक होते हैं। कोई ऐसा नया चेहरा जो हो सरकार जनता के सामने वो नहीं आ पाता है, वो पीछे रह जाता है। लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ये भाषणों में कहते हुए नजर आ जाते हैं कि हम काफी ज्यादा चिंतन में है कि आखिर हमारे देश में परिवारवाद को क्यों अपनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने परिवारवाद को खत्म करने का काम किया है। लेकिन आपने देखा कि लिस्ट आपके सामने है, हालांकि वो लिस्ट मैंने पूरी नहीं पढ़ी, आधी आपको बताई है कि परिवारवाद है या नहीं। अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि सिर्फ राजनीति में ही परिवारवाद देखने को मिलता है या फिर किसी और सेक्टर में भी परिवारवाद से शोषण किया जाता हो, या फिर जो चेहरे हैं जिनमें योग्यता होती है उनको मौका नहीं दिया जाता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे वो जरूर बताइएगा। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं देखने को मिलता है? वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, नेशनल दस्तक पर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।